Hello बच्चों, let's see this question. This question says, how do religious beliefs help in conservation of biodiversity? तो हमें बताना है कि जो religious beliefs होते हैं वो कैसे biodiversity conservation में help करते हैं. So let's see the key concept here. Our key concept here is conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हमारी? बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग. डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग फ्रॉम स्पीशीज लेवल. फ्रॉम स्पीशीज लेवल टू बायोम लेवल. मतलब कई तरह की प्रजातियां हैं जो कि मतलब अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में पाए जाएं तो उसे बायोम कहते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल बायोम, एक्वेटिक बायोम. और टू दी माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल, मतलब डीएनए प्रोटीन्स तक जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करे, दैट इज अवर बायोडाइवर्सिटी. अब इसमें क्या होता है, इनका कॉन्जर्वेशन करना है. कॉन्जर्वेशन मतलब कि वी हैव टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट. Conserve and protect their whole ecosystem. Their whole ecosystem, हमें मतलब उनको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है उनके पूरे इकोसिस्टम को, जहाँ पे वो रहते हैं, किस बायोटिक कंपोनेंट से इंटरैक्ट करते हैं, किस एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग कंपोनेंट से इंटरैक्ट करते हैं. उन तो हमें उन सबको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है. तो होता क्या है, जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस बिलीव्स रिलीजियस बिलीव्स क्या करते हैं? रिलीजन टीचर्स रिलीजन्स टीचर्स कि क्या राइट है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो सिंस ऑल्सो क्या करते हैं कि मतलब रिलीजन प्लस रिलीजन कनेक्ट्स अस टू नेचर. कनेक्ट्स अस टू नेचर. तो हमें नेचर से कनेक्ट करता है, उसके प्रति हमें सजग करता है. तो जो भी चीजें राइट है हमें वो उसको बढ़ावा देता है, और जो चीजें गलत है उसको बोलता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए. रिलीजन एसोसिएट, क्या एसोसिएट करते हैं? सेक्रेडनेस. मतलब ये सेक्रेडनेस, पायसनेस, मतलब यहाँ पे प्योरिटी, सैंक्टिटी जो होती है ना, कि मतलब ये कुछ चीजें बहुत प्योर है, इनको दूषित नहीं करो, ये चीजें पवित्र है. सैंक्टिटी. Religions associate sacredness, piousness, purity, and sanctity to plants, animals, and particular places. तो इन जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि रिलीजन जब इन सब चीजों को महत्वता देता है, पवित्रता देता है, तो लोग इस चीजों राइट चीजों को करते हैं, रॉन्ग चीजों को नहीं करते हैं. तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं वो, जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी, भिन्नता है, प्रकार प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, उनके साथ हमें सामंजस्य में रहने की शक्ति देती है. सो इसमें क्या होता है कि अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक sacred groves. Sacred groves in India. Sacred groves in India. ये क्या होते हैं sacred groves? These are the tracts of forest. Tracts of forest set aside set aside for giving total protection to wildlife
एंड ट्रीज। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि सेक्रेडनेस, पवित्रता की वजह से इनको अलग कर लेते हैं एंड उनको नाम भी दिया गया है सेक्रेड ग्रुव्स। इन इंडिया ऐसे कुछ फॉरेस्ट होते हैं, जैसे विद इन दिस हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। देन वी हैव खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ Meghalaya. Then we have Western Ghats of Karnataka. Western Ghats of Karnataka. महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र। Then we have Chanda and Bastar regions. Chanda and Bastar regions of Madhya Pradesh. Bastar regions of Madhya Pradesh. So these were some of the sacred groups example. अब हमारे पास और क्या होते हैं? Then we have the पुष्कर लेक, पुष्कर लेक भी है जहाँ पे हम होते ना, we have the गंगा रिवर, लाइक वहाँ का भी इकोसिस्टम को हमें बचाना है। We associate piousness to it, we associate sacredness to it, तो हम उसको साफ रखने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो उसके माइक्रोब्स हैं या हेल्दी माइक्रोब्स हैं उसके अंदर वो बचे रहें, या उसके अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है वो बच सके, उनकी डाइवर्सिटी बच सके। देन वी हैव दी कुमाऊन एरिया। इधर क्या है, द टेम्पल्स के आसपास जो फॉरेस्ट है उनमें देवदार ट्रीज हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सकता है, देवदार फॉरेस्ट। उसके बाद घर पे अगर हम देखे जाएं तो रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स की वजह से हम किनको पूछते हैं? तुलसी को, तुलसी। व्हाट वी हैव, ऑसिमम सैंक्टम एट होम, ऑसिमम सैंक्टम एट होम, जिनको हम पूछते हैं घर पे। सो इन दीज वेज वी हैव रिलीजियस बिलीफ फॉर जिंजर। ऐसे ही हमारे पास है जिंजर के लिए हैं, वी हैव फॉर टर्मरिक। सो और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिनको हम कुछ कल्चरल वैल्यूज से एसोसिएट करते हैं, रिलीजियस वैल्यूज से एसोसिएट करते हैं। सम ऑफ दिस एग्जांपल आई हैव गिवन टू यू। इसीलिए इन सब रिलीजियस बिलीव्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सकती है। सो होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।